हेलो भाई, नमस्ते। क्या हाल चाल भाइयों और बहनों के। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे, जहाँ पर कि हम आपको पढ़ाते हैं क्लास 9 की बायोलॉजी। बायोलॉजी नहीं, और भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट। और आज जो है हम करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर है क्लास 9 का टिश्यू, उसका पार्ट 2। आपको मैं बता दूं, ये उस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आप डायरेक्टली इसे देख रहे हैं तो इससे पहले पार्ट 1 को अच्छे से देख लें, उसके बाद जो है आप पार्ट 2 को देखें, क्योंकि बारी से पहले 10वीं करनी पड़ती है। इसी तरह से पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 देखना पड़ता है। तो आज जो है हम क्या करने वाले हैं, आज हमने पार्ट 1 के अंदर क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको फटाफट से उसका रिवीजन करवा देता हूँ। 5 मिनट की बात है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। रिवीजन क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। तो हमने देखा पार्ट 1 के अंदर कि जो टिश्यू है वो क्या होते हैं। तो भैया टिश्यू वो होते हैं जो कि सेल्स से बने हुए होते हैं, जो कि सेल से बने हुए होते हैं, जिनकी ओरिजिन सेम होता है, यानी सेम बनावट होती है, और वो क्या है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो हमने देखा था कि ये जो है सेल से बने हुए होते हैं, जिनका कि सेम ओरिजिन होता है प्लस पर्टिकुलर फंक्शन होता है। आई होप आपको इतनी बातें सब याद होंगी, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो ऑब्वियसली। तो टिश्यूज सेल से बने हैं, सेम ओरिजिन है, पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, उसके अलावा भैया हमने पढ़ा था कि जो प्लांट टिश्यू है उससे हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। प्लांट टिश्यू को, प्लांट टिश्यू जो है उसे हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। तो भैया चलो देखते हैं प्लांट टिश्यू क्या होता है। प्लांट टिश्यू में हमने दो टाइप्स देखे थे। एक तो हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और एक हमने देखा था परमानेंट टिश्यू। पीएमटी मतलब मेरिस्टेमेटिक, पीटी मतलब परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी हमने फिर फर्दर 3 टाइप्स करे थे। कौन कौन से थे? एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, ये लेटरल से पहले इंटरकैलरी कर लो, इंटरकैलरी मेरिस्टम, और एक हमने देखा था लेटरल। तो एपिकल क्या होता है? जो एपेक्स वर्ड से आया एपिकल, एपेक्स का मतलब होता है टिप, यानी कि ये प्लांट की टिप पे प्रेजेंट होता है या फिर रूट की टिप पे होता है। तो इसको भी फिर हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो सैम यानी शूट एपिकल मेरिस्टम, और एक रैम यानी रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है। अब उसके बाद हमने ये थी इंटरकैलरी क्या होता है, 2 नोड्स के इंटर नोड में जो प्रेजेंट होता है। इंटर नोड यानी 2 नोड्स, नोड्स होते हैं जहां से कोई लीफ निकलती है या फिर कोई ब्रांच निकलती है, ठीक है, बड निकलती है। और लेटरल क्या होता है? लेटरल जो है वो प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने देखा था कि भैया परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, जल्दी से बताइए। तो भैया हमने पढ़ा तो था, याद नहीं, याद कैसे होगा भाई, रिवीजन नहीं किया। तो देखो मैं बताता हूँ, बट क्या करो, देखो भैया परमानेंट टिश्यू को भी 2 टाइप्स में किया। एक तो आ गया सिंपल और एक आ गया कॉम्प्लेक्स। क्या? एक आ गया सिंपल और एक आ गया कॉम्प्लेक्स। फर्दर सिंपल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, पीए पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और एक कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। ठीक है। पैरेन्काइमा के भी फर्दर 2 टाइप्स करे। एक हो गया कौन सा? क्लोरेन्काइमा, और एक हो गया एरेन्काइमा। ठीक है।
कॉम्प्लेक्स में भी हमने फिर दो टाइप्स करे थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के भी। कौन कौन से? एक तो हो गया जाइलम और एक हो गया फ्लोएम। इसके साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी, जल्दी से याद करो। इसके साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? वो हमने पढ़ी थी प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। प्रोटेक्टिव टिश्यू। और प्रोटेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं दो टाइप्स के। कौन कौन से? एक तो होता है एपिथेलियम और एक होता है एपिथेलियम और एक होता है और। ठीक है, ये चीज जो है ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो ये जो चीजें हैं ये सब हमने डिस्कस की थी। मैं इस सबको इरेज करता हूं। तब तक के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए गाइस, देखिए हम जो है डिवीजन कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, नेमिंग एनिमल टिश्यू। आज का जो पार्ट 2 है उसके अंदर हम जो है टिश्यू के टॉपिक उसको कंप्लीटली कवर कर लेंगे, कंप्लीटली खत्म कर देंगे। मैं इसकी जो है वन शॉट भी आपके लिए दिला दूंगा 1 घंटे के लिए, लगभग 1 घंटे की होगी। उसके अंदर हम मेन टॉपिक्स भी सारे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 कौन कौन से? एक तो होता है एपिथेलियल, एपिथेलियल। एक तो होता है एपिथेलियल, एक होता है मस्कुलर, एक होता है मस्कुलर एपिथेलियल मस्कुलर, एक होता है कनेक्टिव, एक होता है कनेक्टिव और एक और होता है कौन सा? नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये 4 जो है ये एनिमल टिश्यू के जो है टाइप्स हैं। अब एपिथेलियल को देखो भाई, देखते ही पता चल रहा है। हमने क्या पढ़ा था कल? क्या पार्ट 1 में एपिथेलियम। एपिथेलियम पढ़ी थी कल। क्या? आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो आउटर कवरिंग है उसको एपिथेलियम बोलते हैं। पढ़ा था कल। और सिमिलरली एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? यही आउटर कवरिंग होती है, लेकिन प्लांट्स की नहीं, ह्यूमंस या फिर एनिमल्स। एपिथेलियल आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमंस या फिर एनिमल्स। अब भैया हम आउटर कवरिंग को तो स्किन बोलते हैं, एपिथेलियल थोड़ी बोलते हैं। तो भाई ये ऐसे नहीं कह रहा है कि जो आपकी आउटर मोस्ट स्किन है वो एपिथेलियल बोली जाती है। ये बता रहा है कि जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनी है? एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी है। तो चलिए एक बार आप अपने टाइप्स को ऐसे नोट कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। चलो भाई देखो, अब आ चुके हैं हम एनिमल टिश्यू के वेरी फर्स्ट टाइप पे, जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। फटाफट से हमारे एपिथेलियल टिश्यू को चालू करते हैं, वरना तो वीडियो लंबी होगी। देखिए, सेल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। किसके? एपिथेलियल टिश्यू के। अब नॉर्मल सी बात है, जरा आप सोचो, अपनी जो स्किन है उसको प्रोटेक्शन चाहिए बाहर की जो पैथोजेंस यानी बैक्टीरियल अटैक्स या फिर और भी कोई चीजें होती हैं जो हमको हार्म करती है, उससे प्रोटेक्शन चाहिए। तो क्या इन सेल्स के बीच में जगह होगी? इनके सेल्स के बीच में जगह होगी? नहीं होगी, क्योंकि अगर होती तो इजीली अंदर एंटर कर जाते हैं। इसका मतलब ये टाइटली पैक्ड होते हैं, स्पेस नहीं होता। मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस इज नॉट अवेलेबल। अगर भाई नॉर्मल सी बात है, अगर स्पेस होगी तो आराम से जो बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, फंजाई तो नहीं,
वायरस है वो हमारे स्किन के अंदर इजीली एंटर कर जाएगा, है ना। नेक्स्ट, इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होगा? इंटरसेल्युलर स्पेस आप खुद सोचो, अभी मैंने बताया है क्या होगा भैया, एब्सेंट होगा। स्पेस इज नॉट अवेलेबल, यानी स्पेस क्या है? एब्सेंट है। स्पेस एब्सेंट होगा तभी तो प्रोटेक्शन है। अगर नहीं होता, मतलब स्पेस अवेलेबल होता, आराम से इजीली एंटर कर जाता, ठीक है। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू क्या क्या काम करता है हमारे लिए। एक तो देखो सबसे पहला है तो ये प्रोटेक्शन तो देता ही देता है, प्रोटेक्शन तो हमें देता ही देता है। प्रोटेक्शन किससे? पैथोजन से, बैक्टीरियल अटैक से, वायरसेस से, और भी अदर जो भी डिजीजेस हमें कॉज होती हैं हार्मफुल चीजों से। एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कराता है, अभी पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन में कैसे कराता है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट में भी ये हेल्प कराता है, और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन यानी हार्मोनल ग्लैंड्स के अंदर भी ये पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू। अब इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं ये कैसा होता है। अब देखो ये है एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम। क्या है ये? एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है। यहां देखो ये तो रही सेल्स, दिख रही होंगी आपको, ये देखो चौकोर टाइप की सेल्स हैं, ये सारी की सारी क्या है? ये सेल्स हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये देखो यहां पर मैंने नीचे की तरफ इनकी एक चीज हाईलाइट करी है। क्या चीज है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन आप अपने घर के अंदर नहीं देखा होगा, मतलब बेसमेंट बना हुआ रहता है घर के अंदर, तो घर उसके ऊपर टिका हुआ रहता है। उसी हिसाब से जो एपिथेलियल टिश्यू है ये बेसमेंट यानी अपने बेस पे टिका हुआ है। नेक्स्ट एक और चीज है सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल क्या होता है? सेल्स के बीच में ईंट दीवार बनाते हैं, आपने कभी देखा होगा कारीगरों को दीवार बनाते तो ईंट के बीच में सीमेंट लगाते हैं ईंट के बीच में सीमेंट लगाते हैं। वैसे ही ये जो सेल्स हैं उनके बीच में भी क्या होता है? सीमेंटिंग मटेरियल। ऐसा नहीं बोल रहा सीमेंट नहीं बोल रहा मैं, सीमेंट नहीं बोल रहा, सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो क्या है? ये अपनी सेल्स हैं। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में 2 पॉइंट हैं, वो आप देख लीजिए। ये एक तो नॉन सेल्यूलर होती है। क्या होती है ये? नॉन सेल्यूलर होती है, मतलब इनके पास सेल नहीं होती, और एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स से ये क्या होती है? बने हुए कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये तो था एपिथेलियल टिश्यू, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसके 3-4 तो बहुत सारे टाइप्स हैं, हार्ड नहीं है, 5-5 मिनट का एक टॉपिक है, एक स्लाइड पे 2 टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे। फटाफट से आप जो है इस डायग्राम को बना लीजिए और इसे लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए देखिए अब हम आ चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कुछ मेन इंपॉर्टेंट बात, मतलब इसके टाइप्स के ऊपर, जो कि मैं ये तो इजी से हैं, 2 इजी से हैं बेस्ड ऑन लेयर्स। इनको फटाफट से 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए एपिथेलियल टिश्यू के क्या टाइप्स की बात की जा रही है फिलहाल। एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके टाइप्स की बात की जा रही है। देखिए बेस्ड ऑन लेयर्स, यानी जितनी लेयर्स है उस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सेल्स की, उसकी बेसिस पर डिवाइड किया गया है इसको। एक तो सिंपल एपिथेलियम और एक स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के अंदर। देखिए सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम वो होता है जिसके अंदर सिंगल लेयर होती है, किसकी? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की जब सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है उसको अपन सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं। यहां देखिए ये रहे सेल्स 1 2 3 4 5 6। देखिए सेल्स एक से ज्यादा हो सकती हैं क्योंकि टिश्यू है, टिश्यू में सेल्स एक से ज्यादा होती हैं। सेल्स एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो लेयर है वो आपको केवल और केवल एक ही दिख रही होगी, बाकी वो सीमेंटिंग मटेरियल बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए एक और टाइप आता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है? जिसके अंदर मोर देन वन लेयर, एक लेयर से ज्यादा होता है इसके अंदर, एक लेयर से ज्यादा लेयर्स होती हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के अंदर। आप देख सकते हैं पहली लेयर,
ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर और ये पांचवी लेयर। 5 लेयर्स है इसके अंदर टोटल। वो क्या है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लेना और बीच में सीमेंटिंग मटेरियल डाल देना। ये तो है ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स या फिर शेप ऑफ सेल्स। देखिए गाइस, अब हम जो है आ चुके हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर। किसके ऊपर? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर। देखिए क्या ये जो है ये एपिथेलियम टिश्यू का ही टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स। सेल की शेप के ऊपर ही क्या है? बेस करता है। चलिए फटाफट हम जो है इसे देख लेते हैं। क्या लिखा है? स्क्वैमस एपिथेलियम थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं। क्या होते हैं? थिन होते हैं और फ्लैट, एकदम चपटे होते हैं। आप अपने फर्श पे देखिए, जल्दी से अपने फर्श के ऊपर देखिए, वहां पर आप क्या देखेंगे कि जो टाइल्स हैं वो एकदम चपटी हैं, प्लेन है। तो उसी की तरह ये जो है ये थिन होती हैं, एक तो पतली होती हैं और एक फ्लैट सेल्स होती हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है? डेलिकेट लाइनिंग, यानी छोटी मोटी कोई लाइनिंग जो है ये बना लेती हैं, प्रोटेक्शन का काम देती हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती हैं। क्या करती हैं स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स? डेलिकेट लाइनिंग, प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट, ये 3 चीजें करती हैं। इसकी लोकेशन क्या क्या होती है, कहाँ पे हमें मिलती है? एक तो ये मिलती है लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है, लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है वहां पे हमें मिलती है, और ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वहां पर भी ये हमें मिलती है, और ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है वहां पर भी हमें मिलती है। ये है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्या क्या बोला गया, एक बार वापस से हम जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होती हैं? थिन होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है भाई? काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसी वजह से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। क्या फंक्शन है इनका? एक तो डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करती हैं, दूसरा प्रोटेक्शन देती हैं। प्रोटेक्शन किनसे भाई? इतनी पतली सेल से क्या ही प्रोटेक्शन देगी, लेकिन फिर भी ये प्रोटेक्शन देती है। जैसे छोटे मोटे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या है, ये प्रोटेक्शन देती है। और एल्वियोलार लंग्स के अंदर ही मिलती है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में मिलती है और इसोफेगस की लाइनिंग में भी मिलती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर एक स्पेशल केस आता है किस चीज का? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? यानी एक से ज्यादा सेल्स। हमने अभी अभी देखा कि जब एक से ज्यादा सेल्स होती हैं तो उसमें मतलब एक से ज्यादा लेयर होती हैं, तब उसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोल देते हैं। तो उसी तरह स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में भी केस आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, वो होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉलमनार। कॉलमनार का मतलब क्या होता है? आप जल्दी से सोचिए, कॉलमनार का मतलब क्या होता है? भैया कॉलमनार का मतलब होता है, आगे पढ़ा है कभी कंप्यूटर के अंदर एक्सेल, उसके अंदर रो एंड कॉलम्स बने हुए होते हैं, उसी तरह से क्या होता है? पिलर होते हैं, पिलर लाइक सेल्स। ये सेल्स कैसे होते हैं? पिलर की तरह के क्या होते हैं? ये सेल्स होते हैं। इनका भी काम ये है, डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं। ये एक काम और करते हैं, फंक्शंस देख लो मेन पे। बाकी ये सारे तो ट्रांसपोर्ट को हटा के प्रोटेक्शन और डेलिकेट लाइनिंग का काम करती है। ये भी एक स्पेशल क्या होता है इसके अंदर? सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। सरफेस एरिया किसके लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया जो होता है एब्जॉर्प्शन के लिए उसको क्या करती है? ये इंक्रीज करती है, यानी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है एक तरह से। और इसकी लोकेशन क्या होती है? लोकेशन अगर हम इसकी लिखें तो ये पाई जाती है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर जो है इसकी इनर साइड में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होती है? विलाई,
विलाय आप सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करती हैं, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। कैसे? ऐसे देखिए, नॉर्मल तो ये होती है ऐसे ऐसे, है ना, ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये होती है विलाय, ऐसी होती है विलाय, तो अच्छे से बना देते हैं, ये होती है विलाय ऐसे। अब ये क्या, आप एक खुद बात बताओ, ऐसे प्लेन सरफेस में ज्यादा फूड कंज्यूम होगा या फिर ऐसे सरफेस में जहां पर ऐसे पिलर बने हुए हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, जहाँ पे पिलर्स बने हुए होते हैं वहां पे ज्यादा होता है, तो उससे ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। और ये विलाय किसकी? कॉलमनार एपिथेलियम की ही बनी हुई होती है। ये तो था क्या? कॉलमनार एपिथेलियम। अब इसके अंदर एक और स्पेशल केस आता है कॉलमनार एपिथेलियम के अंदर, क्या कि सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड क्या होता है? सिलिएटेड यानी सीलिया, सीलिया वर्ड से, और सीलिया क्या होता है? यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक आउटग्रोथ को हम क्या बोल देते हैं? सीलिया बोल देते हैं। तो कॉलमनार एपिथेलियम सिलिएटेड जब हो जाती है, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जब उस पे ग्रो हो जाते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं। जैसे अपना हाथ देखो, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकल रहे हैं, किसकी वजह से? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल की वजह से निकल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडल। नेक्स्ट क्या आता है? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल के अंदर क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, क्यूब शेप्ड सेल्स, क्यूब शेप्ड सेल। इन सेल्स की जो शेप होती है वो कैसी होती है? क्यूब शेप्ड होती है। फंक्शंस इसके क्या क्या देख सकते हैं हम? फंक्शंस इसका हो गया एब्जॉर्प्शन, हो गया मैकेनिकल सपोर्ट, हो गया सिक्रीशन होता है। क्या होता है? लिख लेते हैं हम, मैकेनिकल सपोर्ट, एक तो होता है मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन भी करवाती है ये कॉलमनार की तरह। और नेक्स्ट थर्ड क्या होता है? ये सिक्रीशन में भी हेल्प कराती है, किसका? कोई भी जो सब्सटेंस है ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीशंस में भी हेल्प करती है। और इसकी जब लोकेशन की हम बात कर लेते हैं, तो ये लोकेशन इसकी कहाँ होती है? किडनी में। मेनली इसको हम किसमें पाया जाता है? ये किडनी में। लोकेशन, लोकेशन क्या होती है? किडनी होती है। क्या होती है? किडनी होती है। किडनी के अंदर भी मैं स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊं, तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी का एक पार्ट होता है, नेफ्रॉन के भी ट्यूब्यूल्स, जो नेफ्रॉन का पार्ट है वहां पे ये पाए जाते हैं। ये तो था एपिथेलियल टिश्यू। यहां पर आकर के आपका पूरा का पूरा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो होता है समाप्त। अब जो है हम चलेंगे नेक्स्ट द मस्कुलर टिश्यू के ऊपर। फटाफट से इस पूरी स्लाइड को आप नोट कर लीजिए। चलिए गाइस, अब जो है हम आ चुके हैं एनिमल टिश्यू के सेकेंड टाइप मस्कुलर टिश्यू के ऊपर। अब जो है हम देखने वाले हैं कि मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, इनकी भी जो टाइप्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए मस्कुलर टिश्यू कैसी होती हैं? शेप के अंदर स्पाइंडल होती हैं। स्पाइंडल यानी मतलब कोनों पे से तो पतली और बीच में से मोटी और फिर कोनों में जाके पतली, स्पाइंडल वो होता है। इलोंगेटेड यानी लंबी होती है। अरेंज्ड पैरेलली यानी एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होती हैं। पैरेलल का मैथ्स में पढ़ा होगा ना, पैरेलल लाइंस, तो उस पैरेलली अरेंज होती है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनी होती है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, वैसे ही प्रोटीन से बनी हुई होती है। यानी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स के अंदर क्या है? हेल्प करता है। ऐसा कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन प्रोटीन है जो कि इनकी हेल्प करता है इस चीज में। ये कुछ डायग्राम से इससे रिलेटेड, ये एक अलग डायग्राम है, ये अलग डायग्राम है, ये एक अलग डायग्राम है, और एक ये अलग
डायग्राम में आप देखिए ये जो है ये तो है स्ट्राइटेड मसल, इसका टाइप है स्ट्राइटेड, मैंने केवल नाम लिखा है स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड मतलब इसके ऊपर स्ट्राइशंस होंगी, कई स्ट्राइशंस यानी कहीं पे डार्क, मतलब उसके अंदर डार्क लाइंस होंगी, डार्क लाइंस, उसके बाद कुछ स्पेस होगा, वो राइट होगा, फिर डार्क लाइन, फिर स्पेस, फिर डार्क लाइन, फिर स्पेस, ऐसे होगा। नेक्स्ट आती है स्मूथ स्पाइंडल मसल, ये होती है स्पाइंडल शेप। ये देखो मैं आपको बना के बता देता हूँ, ये देखो बीच में से तो मोटी हो गई और यहाँ कोनों पे से एकदम पतली हो गई, ठीक है, ये होती है स्पाइंडल मसल। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे देख लो ये कोनों पे से तो पतली एकदम चोंच है और बीच में से इसमें मोटी है। नेक्स्ट आती है कार्डियक मसल, जिससे अपना हार्ट भी बना हुआ है। ये देखो ये होती है कार्डियक मसल्स, ये देखो यहाँ पे ऐसे मतलब ब्रांच से निकली हुई रहती है यहाँ पे इसकी, ये देखो ये ब्रांच निकली हुई है। ये भी क्या होती है स्ट्राइटेड होती है, स्ट्राइटेड होती है लेकिन थोड़ी कम होती है, इस पे इतनी ज़्यादा डार्क लाइंस पाई नहीं जाती है, ठीक है। ये आप एक बार पूरी स्लाइड को नोट कीजिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पर कि हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस आइए अब हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू के जो टाइप्स हैं वो हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। चलिए नंबर 1 स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, लॉन्ग होते हैं और यानी लंबे होते हैं और सिलेंडर टाइप के होते हैं। ये इनके जो कोई भी जो ब्रांच है वो नहीं निकलती है। ये क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक ही सेल में कई न्यूक्लियस होते हैं। इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं यानी डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन क्या होती है इनकी? लिम्स यानी हाथों और पैरों में पाए जाते हैं, नोज पे पाए जाते हैं, टंग में पाए जाते हैं, फेस पे पाए जाते हैं, है ना, ये इनकी लोकेशन। कॉन्ट्रैक्ट क्विकली बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट तो जल्दी से कर लेते हैं लेकिन ज्यादा देर तक नहीं कर पाते, और ये क्या है टायर्ड हो जाते हैं यानी थक जाते हैं। आप पूरे दिन भागते रहो, 1 महीने तक भागते रहो, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, मतलब थकावट नहीं होगी आपके शरीर में। किसी भी दिन आप मान लो संडे होता है, 7 दिन में से 6 दिन आप स्कूल में और कम खेल पाते हो, होमवर्क करना होता है, क्लासेस लेनी होती हैं कई, इसकी वजह से। और एक दिन आता है संडे जिसके अंदर आप फुल छुट्टी होती है आपकी और आप क्या है फुल खेलते हो, तो उस दिन आप थकते होगे, ऑब्वियस सी बात है। इस वजह से वहां पर पैरों में और यहाँ पे क्या होती है, ये लिम्स के अंदर जो है, लिम्स क्या है? आर्म्स और लेग्स को कंबाइन करके बायोलॉजिकल लैंग्वेज में लिम्स बोला जाता है। हाँ तो ठीक है, ये टायर हो जाती हैं। नेक्स्ट स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? ये स्पाइंडल शेप होती हैं, इनका शेप स्पाइंडल टाइप का होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड यानी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस मिलेगा आपको। नो स्ट्राइशंस, इनके पास कोई लाइट बैंड्स नहीं होते हैं। लोकेशन क्या होती है इनकी? स्टोमक में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, और ब्रोंकाई ऑफ लंग्स यानी एल्वियोलाई ऑफ लंग्स के पास में ही पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग, यानी ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा देर तक रह सकते हैं। और स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? ये थकती भी नहीं, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, कोई जगह नहीं थी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डू नॉट गेट टायर्ड। नेक्स्ट आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होती है? ये शॉर्ट होती हैं, ये सिलेंड्रिकल होती हैं, और ये क्या होती है? ब्रांच होती हैं। और क्या लिखा हुआ है? ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं यानी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस। स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती है लेकिन लाइट स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं, इतनी डार्क नहीं होती जितनी स्ट्राइटेड में होती है। लोकेशन क्या है इसकी? वॉल्स ऑफ हार्ट यानी हार्ट की जो वॉल्स हैं उसके ऊपर ये पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड रिदमेटिकली, यानी जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एक फ्लो के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अपने दिल है वो धक 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 यानी रिदमेटिकली हो रहा है वो, ऐसे नहीं कि एक बार धक धक फिर 2 मिनट तक रुकेगा, फिर धक धक फिर 2 सेकंड तक धक धक, ऐसा थोड़ी है, रिदमेटिकली हो रहा है वो। बीपी जो आपने सुनी होगी यानी 1 मिनट में कितनी बार अपना, ठीक है, फटाफट से इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। तब तक हम जो है चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलिए गाइस अब जो है हम देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि
एनिमल टिश्यू का थर्ड टाइप है। फटाफट से ब्लड के बारे में हम कंसल्ट करते हुए, वीडियो काफी ही लंबी हो चुकी है। देखिए ब्लड क्या होता है। ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ये लिक्विड प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसा लिक्विड होता है। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं अपने को? प्लाज्मा मिलती हैं, रेड ब्लड सेल्स मिलती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स मिलती हैं और प्लेटलेट्स मिलती हैं। सबसे कम इसके अंदर 1% के लगभग होती हैं प्लेटलेट्स और 55% के लगभग होती हैं प्लाज्मा। तभी तो ये फ्लूइड है, सबसे ज्यादा लिक्विड है ना, इसके अंदर प्लाज्मा लिक्विड स्टेट में होता है। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो बच्चे को चाहिए होती हैं वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। और क्या है? ये क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है किसको? गैसेस को, फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। क्या करता है? गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह गैस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी उन दोनों के बीच एज अ सोर्स ऑफ कनेक्शन ये वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम आ चुके हैं टेंडन पे। टेंडन क्या होता है? टेंडन जो है ये मसल टू बोन करता है। क्या करता है? ये मसल टू बोन को कनेक्ट करता है। और ये क्या इलास्टिक नहीं, मतलब नॉन इलास्टिक होता है, थोड़ा टफ होता है टेंडन। क्या होता है? टेंडन थोड़ा सा टफ होता है। नेक्स्ट आता है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोन, यानी कि टेंडन जो है वो बोन की जो मूवमेंट है उसके अंदर हेल्प करवाता है। नेक्स्ट ईच मसल कंटेंट टेंडन, यानी हर एक जो मसल है वो बोन से कनेक्टेड है, तो वो क्या होती है? टेंडन से कनेक्टेड रहती है। ये तो कुछ पॉइंट्स हैं टेंडन के बारे में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट बेसिकली होता है ये बोन टू बोन को अटैच करता है, यानी बोन से बोन को अटैच करता है। क्या? लिगामेंट इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है, थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है और क्या है? थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टफ भी होता है। स्टेबिलिटी और मतलब जो बोन्स है वो इधर उधर ना जाए, स्टेबल करके उनको पकड़ के रखता है। नेक्स्ट क्या है? मैनी लिगामेंट प्रेजेंट, यानी दो बोन्स के बीच में काफी सारे लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। थर्ड जो है वो बोन आ जाता है हमारे पास। बोन क्या होता है? ये हार्ड होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। आपके हाथ की जो हड्डी है उसको आप फ्लेक्सिबल नहीं मान सकते, क्योंकि वो मुड़ नहीं रही है आपसे इजी। मुड़ेगी तो फिर वो एक ही बार मुड़ेगी और परमानेंट ही मुड़ेगी। नेक्स्ट क्या लिखा है? ये क्या होता है? पोरस होती है, मतलब छोटे छोटे पोर्स टाइप इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स, जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर होती हैं और मैट्रिक्स भी होता है इसके अंदर, बोन के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज होता है ये ज्यादा हार्ड नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है, इलास्टिकल भी ये माना जा सकता है कार्टिलेज। ये क्या होता है? ये नॉन पोरस होता है और ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये नॉन पोरस है। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है, किसका? कार्टिलेज का। और ये क्या कहते हैं? प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है और स्मूथनेस टू बोन, यानी बोन के लिए क्या है? स्मूथनेस का काम भी ये करता है। नेक्स्ट आता है एरियोलर टिश्यू, जो कि किसके बीच में? स्किन और मसल जो होती है उनके बीच में पाया जाता है एरियोलर टिश्यू। ये तो था एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट जो है अब हमारे पास बचता है एडिपोज टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ओवल एंड एडिपोज सेल फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, यानी कि ये क्या है? हमारे जो शरीर का जो फैट है एडिपोज टिश्यू, हमारे शरीर का जितना भी फैट है वो सब क्या है? एडिपोज टिश्यू के अंदर ही स्टोर्ड रहता है। तो चलिए गाइस, हमारा जो टिश्यू जो टॉपिक है वो कंप्लीटली जो है हमने कवर कर लिया है। अच्छा हाँ, एक बचा है नर्वस टिश्यू। सॉरी गाइस, एक कनेक्टिव टिश्यू के बाद बचता है नर्वस टिश्यू, जिसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, एक नर्व का जो है डायग्राम है वो मैं अभी यहाँ पे बना नहीं सकता हूँ, आपको अटैच करके दे दूंगा किसी भी या टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर जो है हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अपने दोस्तों को भी पढ़ा लें, अकेले पढ़ के तो आप आगे नहीं जा सकते। कहा जाता है ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें।